आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी का नाम सामने आना, उसके सामने जो है शिवसेना का नाम सामने आना जाहिर सी बात है। लेकिन आज इतने आराम से बोले जाने वाले ये दो शब्द आखिरकार इतने ज़्यादा भड़काऊ शब्दों में कैसे बदलते जा रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ शिवसेना है। दोनों के बीच में जो लड़ाई और गहमा गहमी चल रही है उसने ये साबित करके रख दिया है कि चुनावी माहौल चाहे कैसा भी हो या फिर चुनावी माहौल हो ही ना, उसके बावजूद भी जो है हम अपनी लहर इसी तरीके से कायम रखेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई से भी प्रयास क्यों ना करने पड़ जाए। यहाँ पर बीजेपी वर्सेस जो एकनाथ शिंदे होने वाला है, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, शिवसेना के साथ जो प्रतिद्वंद यहाँ पर बीजेपी का चलता रहा है वो हमने हमेशा से देखा ही है, लेकिन शिवसेना के लड़ाई के बाद एकनाथ शिंदे के ऊपर बीजेपी हावी होने की तैयारी कर रही है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? इसको लेकर के हमने अपनी एक खास रिपोर्ट भी आपके लिए तैयार की थी। वो खास रिपोर्ट में आप जरूर समझ सकते हैं हमारे वीडियोस भी जाकर के कि आखिरकार कैसे एकनाथ शिंदे को लेकर के यहाँ पर बीजेपी नई प्लानिंग कर रही है और 2024 के चुनाव को भेदना चाहती है। देखिए, यहाँ पर एक तरफ जहाँ एकनाथ शिंदे के कंधे का इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे को लेकर के यहाँ एक नई रणनीति का आगाज भी किया गया। लेकिन अब इन तमाम नई रणनीतियों के तहत अब यहाँ पर जो है भाजपा ने एक और रणनीति तैयार कर ली है। वो कहते हैं ना कि समय से पहले रणनीति तैयार करने वाला ही बाजीगर कहलाता है। तो देखिए, आज ये हकीकत होते हुए भी नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा को लेकर के अब जो है ज्यादातर जगहों पर फॉर ग्रांटेड लेडी का जो समय आ चुका है महाराष्ट्र में लिया गया, तो देखिए अब वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया। तो इसी तरीके से हम मान सकते हैं कि भाजपा को इतना ज्यादा भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। चलिए खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे इस उथल पुथल के बीच में भाजपा ने अपनी कौन सी बहुत ही शांत रणनीति शुरू कर दी है जो शायद शिवसेना के कानों में भी नहीं खटक रही है। देखिए, इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है अबरार उलख रहमानी। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासी माहौल आप देख रहे हैं जहां गुजरात में एक तरफ पारा हाई है, बीजेपी का पूरा फोकस उस तरफ है, लेकिन महाराष्ट्र से फोकस नहीं हट रहा है उनका। महाराष्ट्र पर उससे भी ज्यादा दबदबा बनाने की कोशिश में है। अब जो है लोकसभा चुनाव और तमाम चुनावों को लेकर के यहाँ साफ करती हुई नजर आ रही है कि वो तमाम सीटों पर जो है अपने विधायकों को उतारेगी और एक नई रणनीति के तहत जो है खेला करती हुई नजर आएगी। आप इस खेले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर वो हर जगह पर अपना दबदबा बना लेती है, अभी से रणभूमि तैयार कर रही है 2024 के चुनाव को लेकर के, तो आप उस रणभूमि को किस हिसाब से देख रहे हैं कि जो अगला विधानसभा चुनाव आएगा या लोकसभा चुनाव आएगा उसमें बीजेपी जो धरातल पर कार्य करना शुरू कर चुके अपने विधायकों के तौर तरीकों से, तो इसको देख के क्या लगता है, क्या इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है अगर किसी को झेलना पड़ेगा तो वो एकनाथ शिंदे होंगे? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का एक विकल्प ढूंढ रही है और उद्धव ठाकरे के विकल्प के रूप में अब एकनाथ शिंदे को तैयार किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने भले ही एमवीए गठबंधन की सत्ता को गिराया, हालांकि उसके पीछे किसका हाथ था और कौन बैक सपोर्ट दे रहा थे, तमाम चीज़ें स्पष्ट है। लेकिन एकनाथ शिंदे लगातार जो है शिवसेना के उस धरोहर पर हमला बोलते हैं, कभी शिवसेना भवन को लेकर के अपनी दावेदारी ठोकते हैं, कभी शिवाजी पार्क में रैली को लेकर के अपनी बात रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें दिखा रही है, दर्शा रही है कि दरअसल बीजेपी की रणनीति बड़ी है और वो रणनीति ये है कि शिवसेना पार्टी का जो अस्तित्व है महाराष्ट्र की राजनीति से समाप्त कर दिया जाए या फिर उस पार्टी को उस स्तर पर ला करके छोड़ दिया जाए जहां से वो बीजेपी या लोगों के बीच भी एक विकल्प के तौर पर नहीं देखी जा सके। तो अब एकनाथ शिंदे बीजेपी के इशारों पर ये तमाम काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी क्या जो गारंटी है कि आने वाले समय में खुद एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी कोई बड़ा धोखा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने पीछे रख करके सीएम एकनाथ शिंदे को बनाया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी कोई बड़े खेल का जो एक तरीके से रणनीति जो उनके मन में बना हुआ है। और ऐसे में आने वाले लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो, इन तमाम चुनाव में ये बात तो तय है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही अपना चेहरा बनाएगी, न कि एकनाथ शिंदे को, क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र की राजनीति में उस तरीके से उस स्तर पर पहुंचे हुए नेता नहीं माने जाते हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस को भले ही पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद दिया, लेकिन उसके बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस उस पद को लेने के बाद भी पार्टी हाईकमान के खिलाफ किसी तरीके की बयानबाजी नहीं की।
तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती नजर आ रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने वक्त और हालात के तहत ये तमाम चीज़ें जो है वो की है, फैसले भी लिए, लेकिन इसका ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य की राजनीति की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को इसका नुकसान ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के ही सपोर्ट से वो तमाम चीज़ें कर पा रहे हैं यहाँ पर। अगर वो बागी विधायक, अभी कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है, अगर कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो जाहिर सी बात है कि बागी विधायक अपने नफ़े वाली राजनीति को देखते हुए शिवसेना की तरफ वापस एक बार रुख करते नजर आएंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए कोई सियासी ज़मीन जो है वो बच नहीं पाएगी महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, यहाँ पर सियासी ज़मीन नहीं बच पाएगी, लेकिन यहाँ पर 96 विधानसभा क्षेत्र में जहाँ बीजेपी तैयारी कर रही है कि अपने इस बार के चुनाव में जो है वो अपनी नई हलचल दिखा सके, अपने नए दबदबे को दिखा सके। आखिरकार ये आप कैसे उद्धव ठाकरे के लिए और तमाम विपक्षी दलों के लिए जो है एक बड़ा बुरा संकेत मान रही है? देखिए, बीजेपी तो ये चाहेगी कि क्षेत्रीय दल जो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी क्षेत्रीय दलों का एक बड़ा प्रभाव है और यही वजह है कि चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में वहाँ के जो क्षेत्रीय दल है उनका समर्थन लेना ही पड़ता है। एनडीए की सरकार बनती है तो शिवसेना का समर्थन, और यूपीए की सरकार बनती है तो फिर एनसीपी का समर्थन। तो ये चीज़ें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों का प्रभाव जो है वो अभी महाराष्ट्र में बरकरार है। भले ही एक नई ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही ये बात कही जा सकती है यकीनी तौर पर कि दरअसल जो तमाम एक तरीके से सियासी रणनीति बनाई जा रही बीजेपी की तरफ से, क्या वो रणनीति तमाम जो वहाँ पर क्षेत्रीय दल है एनसीपी, शिवसेना, क्या इनको ख़त्म कर पाएगी, या फिर उनकी जो एक हिस्सेदारी है महाराष्ट्र की सियासत में उस पर एक तरीके से जो है ग्रहण लगता नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है ग्रहण की रणनीति ज़ाहिर तौर पर बीजेपी लगाने की कोशिश कर रही है तमाम पार्टियों के ऊपर, और यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो आपस में उलझती हुई ज़्यादा नजर आ रही है। देखा ये जा रहा था कि जहाँ महागठबंधन की सरकार पहले बनी हुई थी उसमें तीनों बड़े नेता जो है वो आपस में बहुत मिल बांट के रह रहे थे, लेकिन अब उनके बीच में जो बड़ी हलचल है उसकी वजह से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अब बीजेपी जो है और भी ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का जो सपोर्ट है वो बीजेपी को आगे बढ़ाने में जो है यहाँ मदद कर रही है, और इसके आगे की जो चुनाव की रणनीति है वो भाजपा ने अपनी तैयार कर ली है। अभी देखना यही होगा कि जमीनी स्तर को देखते हुए जो ये नई रणनीति तैयार भाजपा की तरफ से की गई है आखिरकार महाराष्ट्र की सियासत को भेदने का कार्य करेगी या नहीं। आप अपने तक हमें कमेंट में बता सकते हैं। फिलहाल ऐसे खास कार्यक्रम के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।